मस्तिष्क यानी ब्रेन की आकृति देखने में अखरोट के गिरी के समान प्रतीत होती है। देखने में तो यह सामान्य सा लगता है, परंतु यह इतना जटिल है कि इसको समझने के लिए लगातार न्यूरोलॉजी में शोध और विकास जारी है। करोड़ों तंत्रिका तंत्रों के जाल से घिरा हमारा मस्तिष्क प्रत्येक एक दूसरे से 10,000 से भी अधिक बार कनेक्टेड है। यह शरीर का सबसे जटिल भाग है। संरचनात्मक रूप से हमारा ब्रेन 3 भागों में बटा है। अग्र मस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहते हैं और पश्च मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। हमारे अंदर बदलते भाव, विचार, बुद्धि, निर्णय आदि ये सब ब्रेन का ही कार्य है, जिसमें संदेश ब्रेन तक तंत्रिका तंत्रों के माध्यम से जाता है और मस्तिष्क द्वारा क्या निर्णय कब और कैसे लिया जाना है और उसे शरीर के किन अंगों में भेजा जाना है निर्भर करता है। हमारा यह ब्रेन काम कब करता है? तो जवाब है हमेशा। जी हाँ, दिमाग पूरे शरीर का बिंदु है और यह हमेशा 24 घंटे काम में लगा रहता है। यानी जब हम सोते हैं तब भी यह काम में लगा रहता है। इसको कभी आराम नहीं मिलता। और अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर डेड हो जाता है। हमारा दिमाग मुख्य ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा हुआ है। शरीर के सारे हिस्से हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं, परंतु मुख्य अंग ये है। तो हमारा दिमाग निर्णय कैसे लेता है? इसके लिए सबसे पहले हमारा ब्रेन डेटा कलेक्ट करता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसके लिए हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, गंध लेते हैं, स्वाद लेते हैं या महसूस करते हैं, ये सब डेटा कलेक्ट करने के सोर्स हैं। अब इन सब माध्यमों से डेटा तंत्रिका तंत्रों के माध्यम से होकर हमारे ब्रेन में जाता है, जहां ब्रेन के सभी भाग डेटा को फिल्टर करने का काम शुरू करते हैं और तैयार निर्णयों को दिमाग के अलग अलग हिस्सों द्वारा शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाते हैं जहां से कार्यविधि को अंजाम देना है। और यह काम बिजली से भी तेज गति से होता है और इस प्रकार दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर यानी हमारा दिमाग निर्णय लेता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग सही और गलत का फैसला कैसे करता है। तो इसका जवाब छुपा है डेटा में। जी हाँ, हम जिस प्रकार की सूचनाओं का संकलन करेंगे वैसा ही आउटपुट हमारा दिमाग हमको देता है। सही निर्णय लेने के लिए हमारे दिमाग को भी बहुत सारे आंकड़ों या डेटा की ज़रूरत पड़ती है और चूंकि इसमें हमको शारीरिक और मानसिक कसरत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे खून का प्रवाह दिमाग में तेज होता है और खून के माध्यम से ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शारीरिक कसरत की बात क्यों हो रही है, फैसला तो दिमाग को लेना है। तो चलिए इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जब आप एक अच्छे घर का निर्माण करते हैं, आप सोचते हैं कि एक अच्छा घर बनाना है, तो आप उसके लिए डेटा के तौर पर घर बनाने यूज़ होने वाली अलग अलग सामग्रियों के बारे में पता करते हैं। साथ ही उसके फ़ायदे और नुकसान ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी घटना के सटीक निर्णय तक पहुंचने के लिए हमको तरह तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंकड़ों का अध्ययन अलग अलग प्रकार के सोर्सेस से करना होगा तथा तरह तरह की किताबें पढ़कर यह जानना कि वास्तव में क्या यह घटना पहले घटित हो चुकी है और देश काल परिस्थिति में किस पक्ष द्वारा क्या और किस प्रकार के निर्णय लिए गए और उनका क्या परिणाम रहा। इस तरह से आपको सही निर्णय लेने के लिए मानसिक और शारीरिक कसरत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तभी हमारा दिमाग इन सूचनाओं के आधार पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखेगा। इसी प्रकार अगर आप बिना सोचे समझे एक ही प्रकार की सूचनाओं का संकलन करते हैं और लापरवाही बरतते हैं तो निर्णय भी गलत आता है। ह्यूमन नेचर है कि इंसान श्रम से भागने की कोशिश करता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, ख़ासतौर पर हमारे देश भारत में। इसलिए यहाँ नफ़रती सामग्री, भटकाव और भ्रामकता का प्रचार आसानी से हो जाता है। याद रखें, प्रकृति का नियम है, विकास रूपी प्रक्रिया में समय और मेहनत अधिक लगती है, वहीं विनाश में परिणाम तुरंत और समय एनर्जी कम लगती है। मानव मस्तिष्क इतना कीमती और ख़तरनाक है कि इसका सदुपयोग समाज के विकास की तरफ अग्रसर करता है और दुरुपयोग विनाश की तरफ धकेलता है। इसलिए विचार अवश्य करें।